Hello to all of you. This is Sir Mohsin Azam Khan, a CFA trainer, a finance lecturer in different universities, a CFA charter holder. मेरी बड़ी इंसाइट रही है फाइनेंस की फील्ड्स के अंदर। और मुझे बहुत बच्चे सवाल ये पूछते हैं, सर फाइनेंस की फील्ड में कहाँ क्या जॉब रोल हो सकता है, या CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो कि यूएसए के क्वालिफिकेशन में पढ़ाता हूँ, उसके जॉब रोल्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत काम आएगी आपको जिनको कैरियर बिल्ड करना है, कि उनको पता चलेगा फाइनेंस की फील्ड्स कितनी हैं। खास तौर पे मेरा जो फोकस होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर, कि इन्वेस्टमेंट मार्केट या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में फाइनेंस की फील्ड्स कहाँ कहाँ आपको मिलती है। उन फील्ड्स को समझाने से पहले क्विकली आप बड़े अच्छी तरीके से एक ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करें। देखो, फाइनेंस की फील्ड में क्या, पैसे का लेन देन, पैसा इधर से उधर जा रहा है। और मैं जब उसको इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के साथ लिंक करता हूँ, तो पैसा इन्वेस्टमेंट में यूज हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो सर, जब कोई चीज कोई इन्वेस्टमेंट हो रही होती है तो वहां दो पार्टीज होती है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो दो पार्टीज आगे, एक बायर और एक सेलर। हम ये दो इन दोनों पार्टीज को क्लाइंट्स बोलेंगे, जो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहा है और जो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज फेसबुक एक्वायर कर रहा है व्हाट्सएप को, इन्वेस्टमेंट है, ऐसी है। तो दो क्लाइंट्स आ गए इसमें, एक फेसबुक आ गया और एक व्हाट्सएप आ गया। तो एक बायर आ गया और एक सेलर आ गया, और बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रही है सर, ट्रांजैक्शन की जा रही बीच में। तो एक ट्रांजैक्शन आ गई है। ट्रांजैक्शन किस तरह की होनी चाहिए, कितने पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए, कितने शेयर्स होने चाहिए, सब पैसों से दे दिया जाए या कुछ शेयर्स रखे जाए कंपनी के, वो किस तरह होना चाहिए। तो अगर मैं मोटे मोटे तीन हिस्सों में डिवाइड करूं इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की जॉब फील्ड्स, तो तीन हिस्से क्या होते हैं। एक होता है क्लाइंट बेस्ड, जो क्लाइंट के साथ लोग अटैच है। एक तो वो जॉब रोल्स हो गए, भले बायर हो और भले सेलर हो, जो क्लाइंट्स के साथ अटैच्ड है, उसको हम बोलते हैं क्लाइंट फेसिंग रोल्स। क्या बोलते हैं उसको हम? क्लाइंट फेसिंग रोल्स। फिर सर, एक कुछ जॉब रोल जो आगे जाके समझाऊंगा, ट्रांजैक्शन बेस्ड जॉब रोल्स हैं, जो ट्रांजैक्शन को समझाने के लिए या ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए जॉब्स क्रिएट हुई हैं या इदारे क्रिएट हुए हैं, उसको ट्रांजैक्शन बेस्ड रोल्स कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये इन्वेस्टमेंट बैंक वो ये ट्रांजैक्शन करने के लिए बैठा है, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर बैठा है उस ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए बैठा है। तीसरी चीज, सर ऑब्वियस सी बात है, एक बंदा हमें चाहिए जो असेस करे कि डेटा, ये जो सारा डेटा कलेक्शन करे, कौन सी कंपनी की ग्रोथ क्या हो रही है, आगे जाके कौन सी इंडस्ट्री उठने वाली है, कौन सी इंडस्ट्री बैठने वाली है, आगे जाके किस प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यू हो सकती है, किस प्रोडक्ट की कम हो सकती है। ये सारी चीजें डेटा से मिलती है, डेटा को एनालाइज करने के लिए मिलती है। तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रोल्स। क्या कहते हैं उसको हम? क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रोल्स। तो इसका मतलब सर, तीन हिस्सों में मैंने मोटे मोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिए जॉब रोल्स फाइनेंस में। एक क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रोल्स, नंबर टू सर क्लाइंट फेसिंग रोल्स, और नंबर थ्री जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, ट्रांजैक्शन बेस्ड रोल, जो ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस करते हैं। सबसे पहले हम जॉब फील्ड्स कुछ समझते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है फाइनेंस में बस यही है, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, थोड़ा बहुत सर ये फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, बस यही, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, दुनिया में फाइनेंस के रोल्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, इवन इन पाकिस्तान एज वेल एंड इन डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट एरियाज एज वेल। सर क्वांटिटेटिव रोल्स में क्वांटिटेटिव फिगर्स को समझना है, उनके ट्रेंड्स को समझना है, उनके ग्राफ्स को समझना है। तो उसके अंदर बहुत जो पॉपुलर रोल्स है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। ये आज के दौर में जब से एआई आया है, तो ये नाम भी बहुत पॉपुलर होने लग गए। डेटा एनालिस्ट का काम होता है, खास तौर फाइनेंशियल के वर्ल्ड के अंदर, फाइनेंशियल्स को डेटा उसका एनालाइज कर रहा था, फाइनेंशियल्स की इसकी प्रोजेक्शंस क्या होगी, डेटा कैसा कलेक्शन हो रहा है, पहले सेल्स क्या थी, उनके ट्रेंड्स निकालना, उनके ग्राफ्स निकालना। वेयर डेटा साइंटिस्ट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो टेक्निकल कंप्यूटराइज टेक्निक्स भी अप्लाई कर रहा होता है, वो पूरा डेटा प्रोसेसिंग में होता है, डेटा डिजाइनिंग में होता है। हेंस फिनटेक जैसे आपने सुना होगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनीज, वहां पे डेटा साइंटिस्ट की जो डिमांड है बहुत बढ़ रही है। और आज के दौर में लोग कहते भी हैं कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के एटलीस्ट स्किल्स सीखने चाहिए, क्योंकि आगे जाके दौर जैसे एआई का आ रहा है, तो इनकी इन फील्ड की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बहुत इंक्रीज हो रही है। नंबर टू, रिसर्च एनालिस्ट, जो डिफरेंट इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च करता है। खास तौर पे ब्रोकरेज हाउसेस में बहुत अच्छे पाए जाते हैं, क्योंकि भाई एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, उसको रिसर्चेस चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री कैसा कर रही है, उसको रिसर्च चाहिए होगी, उसको समझना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को, तो वो खुद से तो नहीं समझ सकता। उसको उसके लिए रिसर्च एनालिस्ट चाहिए, जो ब्रोकरेज हाउसेस, डिफरेंट रिसर्च हाउसेस होते हैं, उनके प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है कि कोई खास सेक्टर ले लेता है वो, इन्वेस्टमेंट मार्केट में जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, उस पर रिसर्च करता रहता है।
कैसे जा रही है, आगे बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे गोल्ड कोई कमोडिटी होगी, उसका रिसर्च एनालिस्ट बता रहा है कि आगे जाके सोना बढ़ेगा, गिरेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या पीछे उसके पीछे एनालिसिस किया है, उसकी उसके उसके रीजनिंग्स किया है, तो रिसर्च एनालिस्ट हो गया। क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रोल्स में फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स हो गए। फिर रिस्क एनालिस्ट एंड मैनेजर्स हो गए। डिफरेंट रिस्क एनालिस्ट का काम है रिस्क को असेस करे, खास तौर पे इंश्योरेंस कंपनीज में रिस्क बहुत पाया जाता है, तो वहां काम होता है जो पैसा आ रहा है लोगों का, वो उसको सही से रिस्क में अप्लाई किया जाए, ऐसा ना उन पे बहुत हाई रिस्क ले ली जाए, ऐसा ना आपने किसी की इंश्योरेंस बहुत हाई रिस्क ले ली और आपको नुकसान पे करना पड़ा। तो ये रिस्क और बैंक्स में भी होता है रिस्क एनालिस्ट, खासतौर पे क्रेडिट डिविजन के अंदर क्रेडिट जो दिया जाता है क्लाइंट्स को, तो उसमें भी रिस्क को बहुत माइन्यूटली एनालाइज किया जाता है। तो मैंने मोटा-मोटा आपको समझाया, अगेन इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकता कि मैं बहुत डिटेल में समझाऊँ इस चीज़ को। फिर आ जाते हैं क्लाइंट फेसिंग रोल्स पे। क्लाइंट फेसिंग रोल्स भाई हो गया फाइनेंशियल एनालिस्ट, भाई इस शख्स को भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट चाहिए, इस शख्स को भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट चाहिए जो एनालाइज करे। एनालिस्ट का काम क्या होता है? जो एनालाइज करे, उनके फाइनेंशियल्स को देखे, उनको क्या-क्या ज़रूरत है, क्या-क्या ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियली उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। ये डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। देखो ना, कोई कंपनी का फाइनेंशियल एनालिस्ट ही होगा ना, जो डिसीजन लेगा कि फलानी कंपनी बाय करनी, नहीं करनी। तो वो फाइनेंशियली एनालाइज करके डिसीजन में हेल्प करने की कोशिश करेगा। जैसे कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हो गया, एक फाइनेंशियल ऑफिसर फाइनेंशियल एनालिस्ट होगा वो, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो डिसाइड करेगा कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी है। दूसरी प्राइवेट वेल्थ मैनेजर कौन है सर? वो शख्स जो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, और आजकल के दौर में बहुत उठा हुआ है। देखो बहुत से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ इंसान नहीं होता, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। जैसे कि एक वर्ड आप ज़रूर रिसर्च कीजिएगा, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट एक ऐसा इदारा है या ऐसा इंसान कम होते हैं, ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बिल्कुल नई-नई कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल उनमें इन्वेस्ट करते हैं जो आइडिया बना नहीं, उस पे इन्वेस्ट कर दिया गया, चलो आइडिया इम्प्लीमेंट करो। तो ऑब्वियस सी बात है, कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग-अलग आइडियाज़ के ऊपर, अलग-अलग नई-नई कंपनीज़ के ऊपर, तो बहुत बड़ा पूल बन जाता है, बिलियन-बिलियन डॉलर्स का पूल बन जाता है ये। तो उसको सँभालना भी तो ना, उनको क्या पता, नॉलेज थोड़ी ना उनको प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो अगेन जैसे कि सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होगा, उसने पूरा पढ़ा हुआ होगा कि कैसे ये वेल्थ मैनेजमेंट करनी है। उसको सब आता होगा। ये सारे जॉब रोल्स सीएफए से रिलेवेंट है, जो सीएफए क्वालिफिकेशन और सब ये चीज़ें सीखते हैं उसके अंदर। लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने फाइनेंस के हिसाब से समझाया ताकि आपको समझ आए। तो आजकल की दुनिया में प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट एक सबसे हॉट और बहुत लुक्रेटिव डिपार्टमेंट है। फिर आ जाती है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। सर एडवाइजरी के रोल्स, इसको एडवाइजरी भी कहते हैं। ऑडिट फर्म्स में जाओगे तो वहाँ फाइनेंशियल एडवाइजरी होगा। कंसल्टेंसी हेल्प करता है बताने में, भाई लेट्स सपोज आपको किसी कंपनी के साथ मर्ज करना है, तो आप हेल्प मांग रहे हो, यार मैं एक मर्ज करूँ या नहीं करूँ? वो कंसल्ट करेगी आपको। अच्छा, आपको इसके अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ भी आ जाती है, आपको इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक के अंदर, किसी एसेट्स के अंदर, तो आप किस तरह इन्वेस्ट करो, कौन-सी कंपनी सेलेक्ट करो, कौन-सी नहीं, ये सब कंसल्टेंसी का पार्ट है। इसको हम एडवाइज़री भी कहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़री भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी भी कहते हैं, कि आप क्लाइंट को, अपने इन्वेस्टर को सही से गाइड कर सको कि उसकी नीड्स के हिसाब से, उसके एपेटाइट के हिसाब से, उसका पोर्टफोलियो जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करे, वो बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करे। ये भी एक बहुत बड़ा जॉब रोल मिलता है सीएफए के अंदर, फाइनेंस के अंदर। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी ज़्यादातर एडवाइज़री में होती है या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ में होती हैं, जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें बहुत अच्छा, ये मैं सब मोटा-मोटा समझा रहा हूँ, इसके अंदर सारे जो है हेडिंग्स हैं, इनके अंदर बहुत जॉब के रूट्स हैं। जैसे प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में सिर्फ प्राइवेट वेल्थ मैनेजर नहीं है, और भी लोग आ जाते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट के अंदर और भी बहुत सारी रूट्स आ जाती हैं। लेकिन मैं मोटा-मोटा समझा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। वो सिर्फ ये नहीं है बस लोन ले लिया, लोन दे दिया, या छोटी-मोटी चीज़ें नहीं, पूरी इन डिटेल चीज़ है। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, ट्रांज़ैक्शन बेस्ड, थर्ड थिंग ट्रांज़ैक्शन बेस्ड पे। देन कम्स ट्रांज़ैक्शन फोकस्ड रोल्स। जैसे कि अब ये ट्रांज़ैक्शन के ऊपर हो गया, भाई जो ट्रांज़ैक्शन इम्प्लीमेंट करनी है। मिसाल मैंने छोटी दी ना, एक कंपनी को बाय करना चाहती, तो पूरी की पूरी ट्रांज़ैक्शन जो फुलफ़िल करनी है, तो उसमें सबसे पहला जो किरदार आता है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आता है। भाई 2 कंपनीज़ आपस में मर्ज करी, कितना पैसा इन्वॉल्व होगा, बिलियन-बिलियन डॉलर्स लग जाते हैं खरीदने में दूसरी कंपनीज़ को। पैसा रेज़ भी करना है, पैसा निकालना भी है, पैसा दूसरी पार्टी से भी हासिल करना है, इन्वेस्टर भी ढूँढना है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक सब एश्योरिटी देती है कि हम करवा देंगे, आप हमारे साथ बैठ जाएँ, हम पूरी डील करवाएँगे आपकी।
पैसा भी रेज़ करवा देंगे, हम इन्वेस्टर्स को भी ढूँढ लेंगे आपके लिए और आपकी डील क्लोज़ कराएँगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बैठा कौन है? इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो ये काम करवा रहा होगा, जो अमूमन सीएफएज़ होते हैं साइट के अंदर। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट सेकंड पे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट होता है जो पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए, जो पूरा एक पोर्टफोलियो किसी इदारे के लिए रन कर रहा है, उसको स्ट्रैटेजीज़ बना के देता है कि किस तरह इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, 10-10 साल की स्ट्रैटेजीज़, 5-5 साल की स्ट्रैटेजीज़, कैसे लेके चलना है, किस में ज़्यादा एलोकेशन करो, कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, किस इंडस्ट्री में कम इन्वेस्टमेंट करो, या किस वक़्त किस इंडस्ट्री से निकलो, दूसरी इंडस्ट्री में जाओ। किस किस टाइप्स की सिक्योरिटीज़, मतलब किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, किसी जैसे अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो टोयोटा में करो, नहीं करो, टेस्ला में करो, नहीं करो। तो वो स्ट्रैटेजीज़ बना रहा होता है पीछे, आपके हिसाब से, आप कंपनी के हिसाब से, उसके क्लाइंट के हिसाब से। स्टॉक ब्रोकर बीच में आ जाता है, भाई ट्रांज़ैक्शन, कोई शेयर्स अगर मुझे खरीदने और बेचने हैं किसी कंपनी के, तो ब्रोकर चाहिए होगा, मैं डायरेक्ट तो नहीं खरीद बेच सकता, तो स्टॉक ब्रोकर आ गए बीच में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ गई पूरी बीच में। होता क्या है ट्रांज़ैक्शन बेस के अंदर, देखो बहुत सारे इदारे जैसे बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड्स रखता है अपने पास। पूरे-पूरे पोर्टफोलियोज़ का मतलब होता है अलग-अलग एसेट्स को साथ में इकट्ठा किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें पैसा। अब उस पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। कभी कोई चीज़ बेचनी है, कभी कोई चीज़ खरीदनी है, कभी पब्लिक को वापसी पैसा देना है, कभी वापस पैसा वहाँ से आ रहा है उसको इन्वेस्ट करना है। तो ये पूरी ट्रांज़ैक्शंस चल रही हैं। उसके लिए पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्टली ट्रांज़ैक्शन फ़ोकस में सबसे बड़ा रोल ही किसका होता है? जिसमें हमने इससे पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा इसका रोल, और ट्रांज़ैक्शन में तो बहुत ज़्यादा रोल होता है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का। इदारों के या ब्रोकरेज हाउसेस के, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है। जैसे सीएफओ होता है ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऐसे ही चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ बैड डिसीजंस या गुड डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तो इन्वेस्टमेंट की ट्रांज़ैक्शंस को उसको ओवरसी करना होता है, देखना पड़ता है, उसको अथॉरिटी देनी पड़ती है, ये सही हो रही, नहीं हो रही, और उसके पास बहुत बड़ा ब्रॉड बेस होता है, ये किंग होता है इन्वेस्टमेंट्स का किसी भी इदारे के अंदर। तो मैंने आपको 3 डिफरेंट डिफरेंट रोल्स समझाए कि फाइनेंस की दुनिया बड़ी क्या है, डाइवर्स दुनिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कभी किसी वक़्त मैं आपको कुछ रोल्स डिटेल में भी समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको एक सीएफए के भी रोल्स पता लगे होंगे, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या-क्या नहीं कर सकता है, कितने स्पेशलाइज़्ड स्किल सीखता है। और इन सारे रोल्स को आप गूगल भी करें, देखें इनके स्कोप्स क्या हैं, कितने इसके पीछे पैसा इन्वॉल्व्ड है, किन-किन दुनिया में कितनी पॉपुलैरिटी इन रोल्स की, आपको और अच्छा आइडिया मिल सकेगा। आई होप ये वीडियो काफ़ी लर्निंग वाली रही हो आपके लिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय फ्रॉम माय साइड।